हेलो स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राज्यों का पुनर्गठन, यानी जो आपके 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस तरह से उनका गठन हुआ। क्या वो पहले से ही गठित थे या कब कब और कैसे उनका गठन हुआ है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग यानी राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ था वो किस तरह से हुआ था। तो सबसे पहले हम देशी रियासतों का भारत में विलय इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो जो आपकी देशी रियासतें थी इनका जो भारत में विलय हुआ था, तो ये जब आपका भारत आज़ाद हुआ था या आज़ादी से पहले जो आपके भारत की शासन व्यवस्था थी या सिस्टम था वो दो तरह से चल रहा था। पहला था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देशी रियासतें। जो आपका ब्रिटिश प्रांत था यहाँ पर आपका डायरेक्टली जो था वो ब्रिटिश का शासन था, वो अपने तरीके से शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते थे जिसका उनको पूरा अधिकार था। और दूसरा है आपका देशी रियासतें। जो आपकी देशी रियासतें थी वहां पर क्या होता था कि राजा होता था जो कि शासन व्यवस्था को देखता था, लेकिन उस राजा पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो होता था वो ब्रिटिश का कंट्रोल रहता था। अब आपका जो भारत है वो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत दो भागों में विभाजित हो चुका था, जो कि भारत और पाकिस्तान दो नए देश के रूप में सामने आया था। आजादी के टाइम क्या हुआ, जो आपका जब भारत आजाद हुआ और साथ ही इसका विभाजन भी हो गया, तो उस समय 565 जो टोटल रियासतें थी, देशी रियासतें थी, उनमें से 552 देशी रियासतों को भारतीय संघ में रखा गया, जिसमें से कि जो बाकी थी यानी 13 रियासतें जो है उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया। यानी आपकी 552 रियासतें इंडिया में रहेगी 565 में से, और 13 रियासतें जो थी वो पाकिस्तान में शामिल हो गई थी। अब इसके बाद जो आपका ब्रिटिश शासन था, इन्होंने क्या किया कि इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए थे कि जो रियासतें हैं ये अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत में शामिल हो जाए, या सेकंड ऑप्शन या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और तीसरा ऑप्शन दिया था इन्हें या फिर स्वतंत्र रहे। और यही जो थी सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बना था। 3 ऑप्शन दिए, या तो भारत में शामिल होना था इन रियासतों को, या पाकिस्तान में, या पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी रह सकती है, जो कि ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश सिस्टम ने इनको ऑप्शन दिया था। अब इसके बाद जो है आपकी जो रियासतें हैं, इन रियासतों में से यहाँ देखते हैं जो देशी रियासतें थी, इन्होंने क्या किया, 22 जून 1947 यानी 22 जून 1947 को रियासती मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था यानी कार्य था इस मंत्रिमंडल का देशी रियासतों का भारतीय संघ में शामिल करना। यानी जो आपकी देशी रियासतें हैं उनको भारतीय संघ में किस तरह से उनका विलय किया जाए या किस तरह से उनको भारत में शामिल किया जाए। जो भारतीय रियासत की भारत में टोटल रियासतें थी वो थी 565, और इस रियासती मंत्रिमंडल का गठन ही इसलिए किया गया था कि 565 जो रियासतें हैं उनका भारत में विलय किस तरह से किया जाए। रियासती मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मंत्रालय के जो थे, रियासती मंत्रालय के गठन हुआ था, इसके वो अध्यक्ष थे। इसके बाद जो है जो देशी रियासतें थी उनको ब्रिटिश ने अधिकार दिया था, मैंने पहले ही कह दिया है आपको
कि वो या तो भारतीय संघ में शामिल हो या पाकिस्तान में, या वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सकती है। ये अधिकार दिया था ब्रिटिश सिस्टम जो था, ब्रिटिश शासक जो थे, उन्होंने ये अधिकार दिया था। तो जब इनको ये अधिकार मिला कि वो कहीं पर भी शामिल, जिसमें से कि भारतीय संघ में विलय हुई थी रियासतें 565 में से 549 रियासतें भारतीय संघ में रही। पाकिस्तान में 13 रियासतें, और जो स्वतंत्र रियासतें थी, जो ना भारत में रहना चाहती थी ना पाकिस्तान में रहना चाहती थी, वो थी आपकी 3 रियासतें। इन 3 रियासतों में से जो पहली रियासत थी वो थी जूनागढ़, जिसके शासक थे महावत खान। दूसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर जिसके शासक थे हरि सिंह। और तीसरी रियासत थी हैदराबाद, जिसके जो शासक थे वो निजाम थे। ये 3 रियासतें थी जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहती थी, ना ये भारत का हिस्सा बनना चाहती थी और ना ही ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी। इन रियासतों को बाद में जब भारत में मिलाया गया तो किस किस तरह से मिलाया गया। जो आपकी देशी रियासत पहली थी जूनागढ़, यानी जूनागढ़, जिसकी मंशा क्या थी, क्यों ये भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, इसकी जो मंशा थी, जो इच्छा थी, वो थी पाकिस्तान में विलय होने की। ये पाकिस्तान में विलय करना चाहती थी। इसके लिए जो समझौता हुआ, यानी पाकिस्तान और जूनागढ़ के बीच में एक समझौता हुआ 8 सितंबर 1947 को। पाकिस्तान और जूनागढ़ के बीच में एक समझौता हुआ 8 अगस्त 1947 को कि जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। इसके लिए उन्होंने समझौता किया, जिसका विरोध किया 12 सितंबर 1947 को। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने कारण दिया कि जो 80% यानी 80% जो यहाँ की जनसंख्या है वो क्या है, हिंदू है। इसीलिए जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता है। और इसी के लिए, इसी विरोध में जो जूनागढ़ का विलय किया गया बाद में, वो जनमत संग्रह द्वारा, यानी आम जनता की सलाह लेकर, यानी जनता की जो राय थी वो कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या इंडिया में, तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को बाद में भारतीय रियासत में मिलाया गया। इसके बाद आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का विलय जो है विलय पत्र द्वारा किया गया बाद में। जब पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर को पर आक्रमण किया, तो वहां के जो राजा थे, जिनका नाम यहाँ क्या था, हरि सिंह जो थे ये हिंदू राजा थे, और वहां की जो मेजोरिटी थी वो थी मुस्लिम। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, मतलब जब जो पाकिस्तान वाले थे वो चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की आबादी मुस्लिम है ज़्यादा, और ये जम्मू कश्मीर को मिलाया जाए किसमें, पाकिस्तान में। तो हरि सिंह ने इसके लिए मदद मांगी थी, किससे, इंडिया से, और इंडिया ने उनकी मदद की थी। और इसी विलय पत्र द्वारा बाद में जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। इसके बाद आता है आपका हैदराबाद का विलय हुआ था सैन्य कार्रवाई द्वारा, यानी पुलिस प्रशासकों द्वारा, सैन्य विद्रोह द्वारा या सैन्य कार्रवाई द्वारा जो आपका हैदराबाद रियासत थी उसको मिलाया गया भारतीय रियासत में। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, देशी रियासतों का भारत में विलय। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस को लेकर या कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे अपना जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगी। थैंक यू।